अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं नजमा के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज सुबह का टाइम है, संडे का दिन है और हमारे बेटे बाहर से रेडीमेड नाश्ता लेके आएंगे। अम्मी रोज़ तुम बनाती हो, आज हम बाहर से नाश्ता करेंगे। तो ये पूरी और सब्ज़ी लेके आए, पूरी बहुत खस्ता है और बिरयानी लेके आए। और फिर मम्मी बोले अम्मी चाय बना लो। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने नाश्ता हम लोगों ने करा। और देखो कमरा कितना फैला हुआ है। और फिर ये मशीन वाले को भी बुलाने के लिए गए, ऐसा नहीं हो साथ में ही ले आए। और देखो उन्होंने घंटी बजा दी है और मशीन वाले साथ में ले आए ये। और फिर ये इन्होंने खोली मशीन, उसको सही करने के लिए बैठ गए और पूछने लगे कहाँ क्या है। तो फ़ौरन देखते ही कहते हैं कि मोटर फूक गई। मैंने कहा मोटर कहाँ से फूक गई। और ये बार बार कभी चलती है और कभी नहीं चलती है, नहीं तो मोटर फूक जाती है तो फिर चलती नहीं है। फिर उन्होंने तार वहाँ से 3 जगह से कट मार के और फिर उन्होंने नहीं क्या करा, फिर चेक करा तो ड्राई चलने लगी। और फिर चैनर धोने वाली का देखा तो धोने वाली का चैनर कहने लगे ये चैनर ख़राब हो गया है, दूसरा पड़ेगा। तो मैंने कहा आप देख लो और जैसा भी है सही हो जाए ये दोनों। तो ड्राई तो सही थी मगर वो चैनर ख़राब था मशीन का। फिर मैंने ये लोग सही करते रहे। फिर मैंने अंदर का एक कमरा साफ़ किया और झाड़ू लगाई। मैंने कहा कोई संडे में आ जाता है हमारे यहाँ, अस्कर आते रहते हैं। तो फिर मैंने घर की जल्दी से सफाई कर ली, सब मैंने क्लीन किया। और फिर ये बोले मैं चैनल ले आऊँ मशीन वाले, तो फिर मैंने सब बाहर का भी क्लीन किया सब अच्छे से। और फिर ये किचन मेरा भरा हुआ रह गया है, अभी किचन भी सफाई करूँगी। और फिर मैं इस कमरे पे आ गई तो मैंने फिर कमरे को भी अच्छे से क्लीन किया और चादर दूसरी बिछाएगी। इसलिए हमारी मशीन ख़राब हो गई थी तो ये जो है ना ये ख़राब हो गया था। इसका ये वाला कपड़े धोने का ना ये चैनल ना ये रुकता ही नहीं था, गद्दे में ख़राब हो जाता था, ये ख़राब हो गया। किसी ने ज़्यादा तेज़ घुमा दिया उसकी और आगे ख़राब हो गई है। मैंने सही करवाई। इतनी जल रही है, ये गेट है। सब ऐसे हो रहा है फैला हुआ, तो मैं साफ करके दिखाऊंगी सारा। दिन भर आराम करो, हम तो मेहनत करके आ रहे हैं। हमने करा क्या है, एक काम नहीं करो तो सारा काम हमारा बेकार जाता है। हमारे आदमी ये बात कहते हैं तुमने करा ही क्या है। मतलब इनसे ये कहो दिन भर सुबह से शाम तक एक पैर पे खड़ा होता है, खड़े रहते हैं और काम करते रहते हैं। सब चीज़ें मजदूरी वो कौन करता है, ये पूछो ना आदमी से। एक दिन भी हमारा काम कर लेंगे ना तो दूसरे दिन कहेंगे नहीं कि हाँ ये बात सही है। आदमी से कुछ तो आदमी वो बना लेते हैं, अगर आदमी कुछ कह देता है तो औरत बर्दाश्त कर लेती है। औरत को इतना वो क्यों समझते हैं, औरत भी अपने लिए फ़ैसला ले सकती है, अपने बच्चों के लिए फ़ैसला ले सकती है। ये जब घर में सारे काम से हर चीज़ से करती है औरत, आदमी को कोई तो फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भी तो होना चाहिए ला हम तेरे लिए नौकरानी लगा देंगे, ला हम खुद कर लें। पर नहीं, हमारे पूरा घर हमारे ऊपर ही सब चलता है। और जब फैसले का टाइम आता है तो ये होता है कि आदमी फैसला करेगा, ये चीज़ का औरत नहीं कर सकती। औरत का घर नहीं है, पर औरत का घर ही नहीं है, वरना आदमी के घर है ना माँ बापों के घर है। औरत बनाई इसीलिए है कि माँ बापों के घर रहे
तो माँ बाप ये कहते हैं कि पराए घर की है, और ससुराल वाले ये कहते हैं कि देखो मैं कैसे क्या सीख के आई है, जाओ अपने घर जाओ। तो बताओ वो कौन से घर जाएगी, कहाँ जाएगी। तो फिर भी माँ बापों की इज्जत बनाए हुए वो कैसी भी उसे मारे तोड़े, बुरा भला कहे, इज्जत नहीं दे, फिर भी वो यहीं पर ससुराल में रहती रहती है चुपचाप। बाज़ी लड़कियाँ ऐसी हैं कि हमारे माँ बापों की इज्जत बनी रहे और हमारे माँ बापों की बेइज्जती ना हुए। ससुराल वाले ऐसे मिल जाते हैं कि पल पल में लड़की को बेइज्जत करते हैं, मगर लड़की चुप रहती है इस वजह से कि हम चले जाएंगे तो हमारे लोग, अपने ही लोग कहेंगे कि बताओ बेटी घर में बैठी हुई है, घर नहीं जा रही है, क्या बात हो गई। तो और मदद करने से दूर उनकी मजाक बनाते हैं वाले। मगर बेटियां ऐसी होती हैं कि नहीं, हमारे माँ बापों की बेइज्जती नहीं हो, तो वो अपने ही ससुराल में रहती हैं और मेके में आके कोई बात नहीं कहती हैं। इसलिए नहीं कहती हैं कि हमारे माँ बापों को दुख होगा, हम कुछ कहेंगे तो दुख होगा, हमारे माँ बाप अफसोस करेंगे कि हमने कहाँ ऐसी जगह शादी कर दी है हमें अपनी बेटी की, जो हमारी बेटी बहुत परेशान है। आज मैं इसी के बारे में मैं बात करूँगी कि बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि परेशान है, ससुराल में लोग परेशान रख रहे हैं, मगर फिर भी वो वहीं रह रही हैं। मेरी भी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान रही थी और रहती है। खाने पीने से किसी से नहीं होता है, सिर्फ आदमी का प्यार चाहिए, ससुराल वालों की मोहब्बत चाहिए, जो अपनी बेटी माने, बेटी न माने तो बहू तो मान ही लें, उसको इज्जत तो दे ही दें, पर नहीं, इज्जत नहीं मिलती है वहाँ पर। फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, उनके बच्चे होने के बाद फिर ये सोचती हैं हम अपने माँ बापों को क्यों परेशान करने जाएं, कि हमारे अब बच्चे हो गए, अब हमें कहीं नहीं जाना, अब यहीं रहना है। तो किसी तरीके से वो रहती हैं, परेशान रहें कुछ रहें पर रहती हैं। और मेरी बातों बातों में मेरी कचौरियाँ मैंने बनाई थी और मेरी कचौरियाँ बन गई हैं। देखो बहुत सारी, आ जाइए गाइस, खा लीजिए। और मैंने इसी वाक़े पे मैंने बात करी है। मैं बहुत पहले मैं ब्लॉग में ये बातें डालने वाली थी, पर मैं नहीं कह पाई कि हर बेटी और माँ का बहुत ही दुख होता है कि मेरी बेटी परेशान ना रहे, अच्छे से रहे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अल्लाह।